दायित्वधारी की हनक, सियासत जबरदस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड में भाजपा के लिए सब कुछ ठीक ठीक नहीं चल रहा। पहले भाजपा सरकार के मंत्रियों के विवादित बयान सामने आ रहे थे, कुछ ऐसे बयान जिस पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा था। मंत्रियों के बयान संगठन के लिए चिंता का विषय थे। उसके बाद विधायकों के बड़बोले बयान संगठन के लिए चिंता का विषय बन गए और अब सरकार के दायित्वधारी भी सत्ता के नशे में चूर होकर सत्ता की हनक दिखाने लगे हैं। राज्य सरकार में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष देहरादून में किसी आश्रम में जाकर साधु को सत्ता की पावर दिखा रहे हैं। दायित्वधारी डाबर के वायरल वीडियो में दायित्वधारी बता रहे हैं कैसे उनके द्वारा कानून का निर्माण किया गया है और कैसे अपराधियों को गोली मारने का काम किया जा रहा। दायित्वधारी जिस अंदाज में सन्यासी को रौब दिखा रहे हैं उससे जाहिर है कि दायित्वधारी कोई भी कानून मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सत्ता के नशे में चूर होकर अपना काम, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ऐसे में विपक्षी दल भी दायित्वधारी के बहाने सरकार पर ही निशाना साध रहा है, जिन्होंने अपने दायित्वधारियों को बेलगाम रखा है। सचिवालय में मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री के बराबर बैठने वाले दायित्वधारी, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। विश्वास डाबर का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। भाजपा के इस दायित्वधारी नेता के वायरल वीडियो के बाद विपक्षी आक्रामक हो चुके हैं और सरकार से ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। सत्ता के नशे में चूर रहने वाले नेताओं में भाजपा नेता सबसे आगे नजर आ रहे हैं। भाजपा नेताओं में पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के वायरल वीडियो सरकार संगठन के लिए चिंता का विषय बना था और अब दायित्वधारी नेताओं के वायरल वीडियो सरकार और संगठन के लिए चिंता का विषय है। क्या कुछ है वो वायरल वीडियो, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्या कुछ पॉलिटिक्स की जा रही है इस पर, वो भी आपको सुनवाएंगे। जांच चल रही है जिसके ऊपर भी कोई पूरे उत्तराखंड में जांच चल रही है। हम 180 लोगों को भेज चुके हैं, जो नहीं माने उसके पैरों में गोली मार चुके हैं। पता है आपको, पिछले 4 दिन में अखबार पढ़ोगा, हमारे यहाँ कहा कि कुछ गुंडों ने मर्डर कर दिया था, तब से हमारे यहाँ जांच चल रही है। जिसके ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस है उसको हम उठा के बाहर फेंक रहे हैं। जो शराफत से जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा, गोली मार के फेंक रहे हैं। अब आप बोलो क्या चाहते हो, हम वो कर देते हैं, यही गोली मारो, ठीक है, इनको उठाओ बंद करो। अब आप बोलो क्या चाहते हो, हम वो कर देते हैं, यही गोली मारो, ठीक है, इनको उठाओ बंद करो। हम तो अगाध विश्वास रखते हैं न्याय प्रणाली पर और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने छेड़खानी नहीं करी है, तो हमें पूरा विश्वास है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना है तो हो जाए कोर्ट के अंदर ही। लेकिन ऐसा ना हो कि ये कोर्ट कचहरी का जो डर आप मुझे दिखा रहे हैं, एक मरा हुआ सांप आप गले में लटका लेंगे, इसलिए क्योंकि 180 से ज़्यादा लोगों के एनकाउंटर और उनके पैर में गोली मारने की बात आपने कही है और 4.5 मिनट का वीडियो आप जो पत्रकारों को प्रेषित कर रहे हैं उसी में से 23 सेकंड का अंश निकालकर मैंने डाला है। तो जैसे आप लोगों ने मेरे 1 मिनट 50 सेकंड के बयान को काटकर 8 सेकंड का चलाया था जिहाद वाले मामले में, उसी तरह से मैंने भी आपके बयान का जितना अंश मुझे चाहिए था मैंने उतना अंश ले लिया और आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि उस वीडियो में जो बोल रहा है वो आप नहीं हैं। तो विश्वास डाबर जी, ये मुकदमों की धमकी किसी और को देना, क्योंकि ऑलरेडी दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमे मेरे ऊपर वैसे ही चल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को सवाल खड़े करने का तो उसी दिन वो अपना नैतिकता भूल गई, जिस दिन आंख बंद करके प्रदेश को लूटने वाला जब वीडियो निकला था, तो उनको सवाल खड़े करने का अधिकार नहीं है। पर निश्चित तौर पर हमारा ये कहना है कि चाहे वो कोई भी राजनेता हो, कोई दायित्वधारी हो, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ये जनता की पार्टी है, जनता के साथ रहती है, व्यवहार में अपना बहुत शिथिलता होनी चाहिए, भाषा में संयमता होनी चाहिए। कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना हमारी पार्टी कहती है, ना हमारे पार्टी के संस्कार में है। तो ये व्यक्ति को बड़े संयम होकर के कोई भी वक्तव्य देना हो तो निश्चित तौर पर जनहित में और जनता के साथ खड़े होकर के लगना चाहिए कि जनता के साथ हैं। तो अपना अहंकार नज़र नहीं आना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं।
तो पूरे उत्तराखंड में जांच चल रही है। हमने 180 लोगों को भेजा है, ये विश्वास डाबर कहते हैं। जो नहीं माने उनके पैरों में गोली मारी। हमारे यहाँ कुछ गुंडों ने मर्डर कर दिया था, जिसके ऊपर क्रिमिनल केस है, उसे उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। और जो कुछ ऐसे हैं जो शराफत से जा रहे हैं, ठीक है, नहीं जा रहे तो गोली मारकर भेज देंगे। ये बयान है, ये वीडियो जिसमें विश्वास डाबर इस तरीके की बयानबाजी करते, इस तरीके की बातें करते हैं एक सन्यासी के साथ जो भगवाधारी कुर्सी पर विराजमान है, सन्यासी है, जिनके साथ ये बातचीत का ये छोटा सा अंश अब वायरल है और इसी पर सियासत की जा रही है। तो विश्वास डाबर इस तरीके का बयान देते हैं, जिसके बाद सियासी हलचल तेज है। और आखिरकार क्या मनोबल बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मंत्रियों का, दायित्वधारियों का? चर्चा की शुरुआत करेंगे और इन्हीं सवालों का जवाब आज इस चर्चा में तलाशेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। आशीष नौटियाल है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और मनोज इस्टवाल है, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आप सभी का। कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी मनोज जी। ये बयान, ये वायरल वीडियो जो मैंने आपको दिखाया चर्चा के स्टार्टिंग से पहले, क्या दर्शाता है? यकीनन ये राजनीति का कुछ और ही रूप सामने पे आ रहा है। विश्वास डाबर अपने आप में जब हम मिलते हैं तो ऐसा लगता था कि बहुत शांत और व्यवहारिक आदमी है, लेकिन इसने तो पूरा हमारे समीकरण ही फेल कर दिया। विश्वास डाबर जी के बारे में जो हमारी सोच थी उसकी परिणति तो कुछ और ही निकल आई। इस तरीके से एक साधु वेश के आदमी को अपने कार्यालय में बुला के धमकाना, और इस तरीके देखिएगा साधु ने भी बड़ा हिम्मत से बोला तो गोली मरवा दीजिए। ये राजनीति किस दिशा में जा रही, उत्तराखंड जैसे देवभूमि जिसको बोलते हैं, देवभूमि के परिप्रेक्ष्य में अगर ऐसे शब्द ये आ रहे हैं खुल के, पीछे वो अपने वहां के जो विधायक हैं वो राइफल लेके पहुंच जाते हैं, फिर हमारे उमेश जी उसका प्रतिरोध करते हुए रिवॉल्वर ले आते हैं। और अब ये सुनने को आ रहा है विश्वास डाबर जी के माध्यम से, तो यकीनन ये प्रदेश की राजनीति के लिए और इस शांत प्रदेश के लिए आने वाले समय की एक खतरे की घंटी से कम नहीं है कि इस तरीके से अगर आप राजनीति क्या इस घंटी की आवाज भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन और सरकार को सुनाई दे रही है मनोज जी? क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं मनोज जी, आपने देखा होगा, और आप बेहद वरिष्ठ है, आपको पता होगी कि राजनीति किस ओर जा रही है, किस दिशा में जा रही है। यही समझ में नहीं आ रहा कि ये राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्यों जा रही है। क्योंकि जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये विश्वास डाबर जी का वीडियो देख के तो बल्कि मीडिया कर्मी सकते में उनका ये हो क्या रहा है इस प्रदेश में, आखिर ये आ कैसे रहा है, वैसे पूरा सब्जेक्ट क्या था, इस प्रत्यक्ष में उन्होंने ये बात कही, ये स्पष्ट करना भी मुझे लगता है कि हम लोगों के दायित्व है। ये आधे अधूरे वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। और जो ये सन्यासी वेश में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनका परिचय भी नहीं पता कि ये सन्यासी जी कौन है जिनको बोल रहे हैं कि गोली मरवा दीजिए। आखिर बात क्या थी उसकी भी थोड़ा सा जांच होनी चाहिए थी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और हम भी अपने क्या एक सवाल और ऐसे में बनता है और आपके चैनल के माध्यम से उस पर हम भी स्पष्ट बोल सके कि हाँ क्या हो रहा है। हाँ, एक सवाल और बनता है मनोज जी, क्या डाबर जी ने जिस सन्यासी को बोला ये सन्यासी हैं कौन, दूसरा अपने क्या कहते हैं विश्वास डाबर जी अगर ये बोलते हैं कि हम पाँव में गोली मार देते हैं, ये किस परिप्रेक्ष्य में पाँव में गोली मार रहे हैं, किस बदमाश की बात कर रहे हैं? क्या ये सन्यासी वेश में व्यक्ति जो बैठे हैं ये बदमाश है कहीं के, जिनको बोल रहे हैं कि उठा के बाहर फेंक दो? तो ये जांच के बिल्कुल एक वीडियो जब तक खुलकर ये बात सामने नहीं आएगी तब तक बिल्कुल एक छोटा सा अंश वायरल होता है, उस पर घमासान तेज हो जाता है। हमारे साथ आशीष नौटियाल जी भी मौजूद है, प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आशीष जी, इस
वीडियो पर क्या कुछ रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि खुद गरिमा दसौनी ने इसे शेयर किया है अपने अकाउंट से और वो साफ तौर पर कह रही हैं कि जिस तरीके से उनके साथ किया गया कि उनके 1 मिनट और करीबन 2 मिनट के वीडियो का एक छोटा सा अंश लगाया गया है, उन्होंने भी सेम किया है, यानी कि फॉलो करती हुई वो भी नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा आरोप। श्रुति जी, जिस प्रकार से यहाँ दिख रहा है, बात करते हुए दिख रहे हैं, बंदूक गोली की बातें आज हमारे माननीय लोग कर रहे हैं, जिनसे जनता कुछ सीखती है, तो जनता को क्या मैसेज जाएगा इसका, ये तो आप लोग भली भांति आकलन कर सकते हैं कि सत्ता में बैठे हुए आदमी जिनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, वो बंदूकों की बात कर रहे हैं। जब देश के हाथ में, देश के युवाओं के हाथ में किताबें होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, उस युग में हम बंदूक की बात कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की हनक को दिखाता है। किस तरह सत्ता के नशे में चूर लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी वाकई हाल ही में कुछ ही समय नहीं हुआ जब 2 विधायक आपस में बंदूकें लहरा रहे थे और दुनिया उनको देख रही थी। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जो हैं, कई बार हाथापाई करते हुए, कई बार उनके खिलाफ बोलते हुए उनके ऊपर भी इल्जाम लगे, तो प्रेमचंद पर तो कार्रवाई भी, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, अपनी सीट से इस्तीफा ले लिया या दे दिया, जो या जनता का दबाव था कुछ भी मान सकते हैं, बिना जनता के दबाव के तो इस्तीफा नहीं दिया। पहले तो उनके बचाव में जो है माननीय भट्ट जी खड़े हो गए, भट्ट जी ने बड़ा अनाप शनाप उत्तराखंड में बोलने का काम किया, सबने इनका बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन जब इनको लगा, खुद मुख्यमंत्री धामी ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके की शब्दावली नहीं चलेगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, वो तो बोल ही रहे थे। अगर ऐसा करना होता श्रुति जी, तो जिस दिन ये वाकया हुआ उसके अगले दिन ही हो जाता। इन्होंने इंतजार किया, इन्हें जनता की आक्रोश को देखना चाहा, जनता आक्रोशित थी, इन्हें लगा कि हमारी कुर्सी हमसे जाएगी, तो इन्होंने इस तरीके का जो कार्रवाई करने का काम किया। ये जनता की ताकत है, मेरे उत्तराखंड की ताकत है, मेरे उत्तराखंडियों की ताकत है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ा। लेकिन आज श्रुति जी जो वीडियो देखने को मिल रहा है, अभी 4 दिन राज्य मंत्री बने हुए नहीं और आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो निश्चित ये हिम्मत जो है इन्हें ऊपर से मिलती है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। और पुलिस अपने आप आज संज्ञान नहीं लेगी। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है ना कि ये वीडियो एडिटेड है, कांग्रेस पार्टी ने एडिटेड वीडियो चला दिया, ये क्या है फिर? नहीं, ये बोल किसके हैं, ये बोल किसके हैं जो बोल रहे हैं, ये बोल भी क्या एडिटेड है? अगर फोटो है तो बोल भी है, क्या क्या है, तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। लेकिन आपके मन की भावनाएं देखो। ठीक है, अगर इतना ही सब कुछ साफ था, सब कुछ आपको एकदम सफेद लग रहा है, तो पूरा वीडियो चला देते, नहीं पूरा वीडियो वायरल करती गरिमा दसौनी जी, आशीष नौटियाल जी, पूरा वीडियो चलाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को। श्रुति जी, वीडियो कोई भी 1 मिनट आधा मिनट से ऊपर देखता नहीं है, तो निश्चित जिन्होंने डाला तो ये तो 1 मिनट के अंदर का भी वीडियो नहीं है, तो कुछ सेकंड का वीडियो है जो मैंने आपको दिखाया है। जी, इतने ही ये तो ऐसा लगे जैसे कि आपने भ्रमित करने की कोशिश कर दी। इस वीडियो को डाले हुए समय हो गया है, तो इसके अगेंस्ट भी तो वीडियो आना चाहिए भाई। जिसके खिलाफ वीडियो डाला उसे लगता है मेरे खिलाफ साजिश हुई है, तो उनका तो IT सेल वैसे ही बड़ा मजबूत है, वो भी वीडियो डाले, बताएं कि हमने क्या बोला। वो बताने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनकी गलती है तभी नहीं बता रहे हैं, वो भी बताएं, अपनी सफाई दें। और देखें, गोदी गाली निकालने की बातें उत्तराखंड जैसी शांत वादियों में कोई भी करता है, वो गलत है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और इनके विधायकों पे, इनके मंत्रियों पे हिम्मत सब आ रखी है, और ये हिम्मत इनको निश्चित ऊपर से दी गई है, तब इस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी, इस तरीके के वीडियोस मात्र कुछ सेकंड के वायरल किए जाते हैं, क्या भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे जैसा कि गरिमा दसौनी जी ने कहा कि उनका भी एक छोटा सा अंश वीडियो का वायरल कर दिया गया था, उनके बयान का वायरल कर दिया गया था, इसी ध्येय से कि अच्छा लोग भ्रमित हो जाए, लोग आक्रोशित हो जाए, इस तरीके का छोटा सा अंश वीडियो फिर से वायरल होता है। मकसद क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना छोटा सा वीडियो है कि इसमें मुझे लगता है कि मैं दिख नहीं रहा है, फ्रेम फिर चला गया है। तो ये सारा जितना कुछ दिख रहा है इसमें तो ये लग रहा है कि पूरी तरह से एडिटेड वीडियो है। और एक मैं अगर आप चाहेंगे, अगर मनोज जी आप चाहेंगे तो मैं एक बार फिर से वो वायरल वीडियो प्ले करवा दूंगी, आप देख लीजिए कितने एक छोटा सा अंश है उस वीडियो का। मैंने देख लिया वो वायरल वीडियो, मैंने देख लिया है। हाँ।
तभी मेरी सोच बदलती है ना, ये विश्वास डावर जैसा आदमी गोली मारने की अगर बात कर रहे हैं तो ये किस लिए और कैसे बात कर रहे हैं, और वो भी एक साधु व्यक्तित्व के साथ गोली मारने की बात हो रही है, तो ये कहीं हजम नहीं हो रही। कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। बड़ा प्रकरण था। हाँ। हो सकता है कहीं भूमि का अधिग्रहण का काम रहा हो, कुछ ऐसा जरूर मसला रहा हो कि प्रदेश सरकार गुंडई पे बर्दाश्त नहीं कर रही, गुंडों को खदेड़ना का काम कर रही है, ऐसा कुछ प्रकरण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पर्दे में। लेकिन इस छोटे से वायरल वीडियो में मुझे लगता है कि इसका संज्ञान लेना, आप भी पत्रकारिता करते हैं, हम भी पत्रकारिता करते हैं, एक तरफा तो चल नहीं सकता। लेकिन ये अगर देवभूमि के परिप्रेक्ष्य में ऐसी बातें आ रही हैं, खुल्लम खुल्ला राजनेता अगर गोली मारने की या गोली चलाने की बात करते हैं, तो वो इस देवभूमि जैसे परिप्रेक्ष्य में एक गंभीर बात है। इस पर चिंतन होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को भी अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से बैठक लेनी चाहिए कि भाई ऐसे उलझुल बयान ना है कि प्रदेश को शर्मसार होना पड़े। बिल्कुल, अगर आप कुछ वायरल कर ही रहे हैं आशीष जी, जैसा कि अभी मनोज जी ने बेहद वही बात दोहराई है कि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा पूरे तरीके से कि मसला है क्या, ये क्या मामला है, एक छोटा सा अंश आपने प्ले कर दिया और आप कह रहे हैं कि भगवाधारी पर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, गोली मारने की बात करें, कुछ भी स्पष्ट तो नहीं हो पाया। एक क्लैरिटी तो देंगे ना आप जनता को। क्लैरिटी इसकी आनी चाहिए अगर क्या चीज है। लेकिन देखिए, बोल तो वही रहे हैं और गोली चलाने की बात अपने मुंह से बोल रहे हैं। हाँ। अब जितना अंश वायरल हुआ है, बाकी का अंश वायरल कर दें। जिनके खिलाफ माहौल बन रहा है, बाकी का अंश वो भी वायरल करें और जनता को सफाई दें कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में इस तरह की बातें बोली हैं। तो ये तो उन्हें सफाई देनी चाहिए। लेकिन अगर अभी तक सफाई नहीं आई है, तो अभी तक के हिसाब से तो हमें उनकी पूरी गलती नजर आ रही है कि उन्होंने जो है गोली चलाने की बात करी है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। गोली क्यों चलानी है, किससे चलानी है, क्या मतलब है, तो उन्हें ये साफ करना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है, साजिश के तहत इस वीडियो को वायरल किया। अभी तो जांच का विषय हो गया ना, फिर तो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और पता लगना। और आप ये कह रहे हैं आशीष जी कि हमने एक छोटा सा वीडियो वायरल कर दिया है, आप पूरा वीडियो वायरल करिए। मतलब देखिए श्रुति जी, छोटे वीडियो ही ज्यादा चल पाते हैं और उसका मेन जो एक हेडलाइन होती है या एक टॉपिक होता है, जो वो छोटा ही होता है। उसके बाद व्याख्या बाद में होती है। अब उसकी व्याख्या करो, वही टॉपिक तो छोटा ही होता है ना। कभी आप कोई लेटर लिखते हैं 2-3 पेज का, तो ऊपर मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोली चलाने की बात कर रहे हैं। टॉपिक छोटा था इसीलिए चैनल पे चल रहा है। मेन देखो, चर्चा तभी तो हुई जब वो छोटा टॉपिक था, सबकी नजरों में। लेकिन ये छोटा है नहीं। एक बात बहुत सही मैं बोलूं तो ये छोटी बात नहीं है। और अगर आप किसी एनकाउंटर की बात की जा रही है, इस तरीके से भगवाधारी वहां बैठे हैं, एक सन्यासी बैठे हैं, और इस तरीके से अगर कोई वीडियो वायरल होता है तो आपको पूरे सबूत रखने चाहिए ताकि जनता भी क्लैरिटी के साथ कोई भी निर्णय ले सके। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मथुरा जी। एक वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं दोबारा से प्ले करवाऊंगी। जोशी जी देखिए, जो पूरा वीडियो चला है, हाँ, एक षड्यंत्र के तहत चलाया गया है और एक उसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है। आप जैसा आप ही बोल रही थी, मैं आपको सुन रहा था, मनोज जी को भी सुन रहा था, आशीष जी को भी सुना मैंने थोड़ी देर। अगर इनकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही अगर पूरा वीडियो जारी करने की? पूरा वीडियो जारी कर दीजिए। अगर कहीं कोई गलत कर रहा है तो हमने तो इवन गलत काम में मंत्रियों तक के इस्तीफे लिए हैं, तो हम तो 2 मिनट में इस्तीफा ले लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन जानबूझ के मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है। और जिनका वीडियो जारी हो रहा है, मनोज इस्तवाल जी शायद बैठे हैं हमारे चैनल में, और वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि उनका राजनीतिक इतिहास क्या है। बहुत ही सज्जन आदमी, बहुत पुराने आदमी हैं और राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी भी हैं। और उनका इस तरह, उनके मुखारबिंद से इस तरह के शब्द कभी प्रकट हो ही नहीं सकते हैं, आ ही नहीं सकते हैं। कोई भी विश्वास नहीं। देहरादून में जो आदमी, जो नागरिक पैदा हुआ है या लंबे समय से, जो जिनको 50 साल से तो व्यक्तिगत रूप से मैं भी जानता हूँ, अगर उस व्यक्ति का वीडियो आप वायरल कर रहे हो
जिस व्यक्ति ने आज तक एक मक्खी तक न मारी हो, जिसका कोई आपराधिक कोई पृष्ठभूमि नहीं हो, वो व्यक्ति कहेगा कि मैं एनकाउंटर करा दूंगा, मैं उड़वा दूंगा, मैं गोली चलवा दूंगा। ये कहाँ ले जा रहे भारतीय हैं जनता इस पार्टी प्रदेश की राजनीति को? ठीक है इस मथुरा प्रदेश दत्त की जोशी जी, मैं राजनीति आपकी को बात दूषित मान गई, करने का काम मैं हो मान रहा है। गई कि अगर ये एडिटेड वीडियो है हम सब मान जाएंगे, तो सब प्रूफ भी करना होगा। जो मैं कांग्रेस से सवाल पूछ रही थी वो मैं आपसे भी पूछूंगी, आप पूरा निश्चित वीडियो रूप से क्यों नहीं जारी आप- कर देते आप फिर? देखिएगा, बिल्कुल जारी होगा, कब? बिल्कुल जारी होगा। अभी तो जरा कांग्रेस के चरित्र को देख रहे हैं, कांग्रेस कितनी निष्ठा में गिर सकती है वो देख रहे हैं। कांग्रेस के तथाकथित नेतागण कितने घटिया चरित्र की घटिया राजनीति कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। आप देखिएगा, कल तक वो वीडियो भी आएगा, इसमें पूरी जांच हो रही है, इसमें सारी गहराई से इसकी जांच करेंगे। हम किसी भी तरीके से षड्यंत्रकारियों को इस प्रदेश पे सिर नहीं उठाने देंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि मैं इस प्रदेश की फिजा खराब नहीं होने दूंगा। कुछ लोग यहाँ का वातावरण दूषित करना चाहते हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है और उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। राजनीति में थोड़ा सा एक शिष्टाचार भी होता है, एक कुछ दूसरे के सवाल लिए। उठते हैं मथुरा दत्त जोशी जी, एक के बाद एक कई वीडियो जो सामने आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के हो, नेताओं के हो, अब दायित्वधारी का ऐसा वीडियो। ऐसे में क्या अनुशासन की कमी आ गई है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर? नहीं, कोई क्या कमी नहीं नेतृत्व है। की कमी है? आपने देखा होगा, कहीं पर कोई कमी नहीं है। न नेतृत्व निर्णय लेने में कहीं कोई कोताही कर रहा है, न अनुशासन की कोई कमी है। अगर हमारे सामने इस तरीके का कोई भी प्रकरण सामने आया है, अभी तक भी आया है, पार्टी ने निश्चित रूप से उसमें कठोर निर्णय लिया है। और सरकार ने भी जो इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं, जो सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था में उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग, ये भी लोग चिन्हित हो रहे हैं। हाँ। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन जोशी जी, आप कह रहे हैं कि कुछ देर और वेट करिए, कल तक आ जाएगा वीडियो, आज क्यों नहीं आ सकता? आप क्यों उनके चरित्र को देखना चाहते हैं? जनता तो कंफ्यूज हो रही है, परेशान हो रही है कि आखिरकार चल क्या रहा है। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जनता के सामने बिल्कुल सही बात आएगी और जो षड्यंत्र करने वालों का पर्दाफाश होगा और कौन लोग हैं उनका भी नाम उजागर होगा। आप देखिएगा सारा प्रकरण सामने आएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से आशीष नौटियाल जी, कार्रवाई होगी। जानबूझकर इस तरीके के वीडियो वायरल किए गए, साजिश के तहत वीडियो वायरल किए गए हैं, आप इसलिए पूरा वीडियो नहीं वायरल कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये एडिटेड वीडियो है? देखिए, सरकार एक तानाशाह की है, सब जानते हैं। कौन अपना रिस्क लेके इस तरह की नकली वीडियो बनाकर डालेगा, और जिसने डाला क्या वो कोई ऐसे ही थोड़ी है भाई, वो भी पार्टी के प्रवक्ता है और एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है। अगर उन्होंने वीडियो डाला है तो सोच समझ के ही डाला होगा, और कुछ होगी सच्चाई तभी डाला होगा। ऐसे तो कोई वीडियो डाल नहीं देगा किसी का, किसको पंगा लेना है एक तानाशाह से, तो मुझे नहीं लगता। और अगर सच्चाई थी तो अब तक सामने आ जाती, क्योंकि सामने नहीं आई। अच्छा, दूसरा, गोली चलाने की बात ये कर रहे हैं और कह रहे हैं निष्ठा की अपने कांग्रेस जा रही है। बताओ, आप गोली चलाए और हम बोले भी ना, और निष्ठा हम कर रहे हैं, तो जो बता रहे हैं तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप कार्रवाई कर सकते हैं तो कार्रवाई करेंगे। अगर आप जिसने गलत किया होगा, आपकी छवि खराब की होगी, तो हम जानते हैं। आप तो बिना किसी बात के ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं, तो यहाँ तो आपकी छवि पूरी खत्म हो गई। तो देखें, जो हुआ है वही दिखाया गया है, और अगर सही है और होता तो भारतीय जनता पार्टी अब तक अपना सही वीडियो दिखा सकती है। ठीक है जोशी जी, सांच को आंच नहीं, सच्चाई है तो आप अभी दिखा दीजिए। पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, आप कह रहे हैं आप उनकी नीचता देखना चाहते हैं, लेकिन इसमें तो उनकी नीचता दिखे ना दिखे, ये लोग इसको सच्चाई मान बैठेंगे। देखिए ना श्रुति जी, ये तो तय होना चाहिए ना, ये वीडियो कहाँ का है, किस व्यक्ति को धमकी दी जा रही है, क्या किसी व्यक्ति ने कोई रिपोर्ट लिखाई है क्या, कहीं पर कोई बात सामने आई है क्या? आप देखिए ना, वीडियो पायरेटेड होने या वीडियो एडिटेड है, ये निश्चित है। देखिए, इतना छोटा वीडियो, उतना ही क्लिप काटने की जरूरत क्या पूरा करिए ना। मैं तो कह रहा, उस जगह का नाम भी तो बताइए कहाँ पर ये वीडियो शूट हो रहा है, कहाँ पर ये घटना हो रही है। ये किसी ने कहा कि घटना यहाँ की है, जब विश्वास डाबर फला आदमी को धमका रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? साधु के बेस में एक आदमी दिख रहा है वहां पर, या क्लियर तो करिए ना। आप कहीं का कहीं जोड़ रहे हो,
और किस तरीके की बातें कर रहे हो, समझ से परे है ये बातें। और किसको धमकाया वो व्यक्ति सामने आया अभी तक? कौन है वो व्यक्ति? अगर ऐसा व्यक्ति कोई है तो वो सामने आके बताए ना, मुझे धमकी दी है विश्वास दाबर ने। मैं कह रहा मैं विश्वास दाबर जी लेकिन के बारे मुझे में ऐसा लगता है आधा अधूरा सच। सुन सुन लीजिए जोशी जी, आशीष नौटियाल जी, जो आप एक छोटा सा वीडियो, उस एक वीडियो का आप छोटा सा अंश लगा देते हैं, वायरल कर लेते हैं, लेकिन आधा अधूरा सच बहुत खतरनाक होता है और इससे बचना चाहिए। विडंबना है हमारे देश की। अगर कोई भी ऐसा करता है, आपको पूरी हकीकत बतानी होती है। अगर आप कोई भी वीडियो क्लिप डालते हैं, क्योंकि आपके मुख्य प्रवक्ता ने ये जारी किया है, तो डिटेल्स देना आपकी ही जिम्मेदारी है। देखिए, पुलिस का काम है कि जो गोलियां चला रहा है उससे भी पूछें और जिसने डाला उससे भी पूछें। ये जांच तो भाजपा करेगी ना, जिसके ऊपर इल्जाम लगाए जांच तो वो करेगा। और कितनी दूर है, कितनी देर लगती है बात करने को? तो कहाँ से डाला, कौन है ये व्यक्ति? आप दोनों को बुलाएं। आशीष जी, कौन है ये व्यक्ति, बताइए कौन है? आपकी ही मुख्य प्रवक्ता ने डाला है? नहीं तो पूछिए आप उनसे, ये पूछना चाहिए आपको। ये तो भारतीय जनता पार्टी को और पूछ चुकी होगी, वो कह रही होगी कि भैया अगर वो पूछ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी गरिमा दसोनी से पूछ चुकी है कि कौन है ये व्यक्ति, ये वीडियो कहां से आया, तो आप मुझे बता दीजिए। आपको अपनी पार्टी का हाल तो भरपूर तरीके से पता होगा, अच्छे तरीके से बताइए कौन है ये व्यक्ति, कहाँ का है ये प्रकरण? गरिमा जी ने क्या बताया आपको? आशीष नौटियाल जी, गरिमा जी ने नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि गरिमा दसोनी जी से पूछ चुके होंगे बीजेपी ने। पूछेंगे ना आप लोग। गरिमा जी ने डाला है, उससे पुलिस ने या बीजेपी ने पूछ लिया होगा। अब जब उनको लगा होगा कि गलत बीजेपी है तो कह रही होगी भाई हटा दो, ये बोल दो, कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, फाइनल कमेंट चाहूंगी मनोज अष्टवाल जी आपसे। इस तरीके के घातक वीडियो, इस तरीके के अगर छोटे वीडियोस डालते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है, कितना घातक है जनता के लिए? यकीनन ये मेरे हिसाब से एक सोच बन रही है। और जिस तरीके से अगर इसे एडिटेड कह रहे हैं, मैं तो लगता है कि ये एक पार्ट है वीडियो का, ये कट पेस्ट नहीं है। ये किस सब्जेक्ट को लेके थी, कैसा था, क्या था, और वो जो साधु वेश में बैठे हुए हैं वो जो बोल रहे हैं कि मुझे गोली मरवा दीजिए, तो ये इस वीडियो का मंतव्य क्या था? विश्वास दाबर किस बात को लेके ये वीडियो पे चर्चा कर रहे हैं? रही मथुरादास जोशी जी की बात, जोशी जी दोनों पार्टियों की, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस की, हर एक की नब्ज को बहुत अच्छे से जानते हैं। विश्वास दाबर जी के बारे में वास्तव में मेरा मत है कि वो तो बहुत शांत प्रकृति के थे। आखिर उनमें ये गोली और ये बंदूक की बात आई कहां से, ये मेरी समझ से परे है कि ऐसा हो कैसे गया। चलिए, अब ये एडिटेड वीडियो है या फिर ओरिजिनल वीडियो है, मनोज जी देखना बेहद दिलचस्प होगा। समय का अभाव है सर, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। मथुरादास जोशी जी, आशीष नौटियाल जी, मनोज अष्टवाल जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। इस वायरल वीडियो पर सियासी घमासान तेज है, लेकिन मात्र ये आधा अधूरा सच है। ये ओरिजिनल वीडियो है या फिर एडिटेड, जांच होगी, जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।